अभी ये बिल जो है लोकसभा के अंदर लाया गया है और उसमें एक ये ध्यान में आया था। विगत दिनों कई राज्यों के मुख्यमंत्री वो पहुंचे, जेलों में गए और जेलों से ही सरकार चलाने का काम शुरू हुआ। तो इस पर जैसे दिल्ली प्रदेश रहा, जैसे तमिलनाडु रहा, ये झारखंड रहा, ये एक ट्रेंड आया था। पहले एक परंपरा थी कि जब कोई भी व्यक्ति किसी का दाग लग जाया करता था, किसी पे कोई मुकदमा पंजीयन हो जाया करता था, वो तुरंत इस्तीफा देता था और जब तक वो पाक साफ नहीं होता था, वो जब तक उसके लड़ाई को लड़ता था और वो पद छोड़ करके लड़ता था। लेकिन ये जो परंपरा बीच में डाली गई, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की सरकार को तिहाड़ जेल से चलाने का काम करा। तमिलनाडु में भी एक मंत्री ने और वहाँ भी एक मुख्यमंत्री ने, ये परंपरा गलत पड़ी है। पहले हमें देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी, हमारे कलराज मिश्र जी उत्तर प्रदेश में, तमाम लोगों ने जरा सा ही दाग लगते ही इस्तीफे दिए थे। तो इस जो कानून लाया जा रहा है, ये देश के और हित में है और राजनीतिक हित में है। जो राजनीति का शुद्धिकरण होगा, उस शुद्धिकरण के हित में ये कानून है। उसको गंभीरतापूर्वक उसका अध्ययन किया गया है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको ला करके एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो विपक्षी इस पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी क्योंकि वे काले हाथों से रंगे हुए हैं और वे उन पर दाग हैं, उनको डर है कि हम कभी भी गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसे बहुत नेता इस समय पटल पर हैं, तो उनका ये जो डर है, भय है, तो इस बिल का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने एक पूरे देश को लज्जित करने का काम तब किया कि लोकसभा के अंदर उन्होंने भारत के गृह मंत्री पर हमला बोलने की कोशिश करी। वो निंदनीय है। उन्होंने कागज और माइक तोड़ करके मारने की कोशिश करी, जो भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही निंदनीय, कोई स्थान नहीं है इसका। तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा कि वो एक अच्छा काम देश के लिए कर रहे हैं। ये बिल देश के हित में। राजनीति में कितना बदलाव होगा इससे निश्चित रूप से उन अपराधियों का सफाया होगा जो अपराध में भी सहभागिता है जिनकी, और जो हमेशा काले कारनामे करते हैं, उनका पूरा सोखा साफ होगा। थैंक यू।